हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच में। आज मैं आपके साथ बात करूंगी, यदि कोई दंपत्ति प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और टेस्ट कराने के बाद उनको कारण नहीं समझ आ पा रहा है तो ऐसे में वे क्या करें। देखिए, यदि कोई दंपत्ति प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उन्हें इसका कारण नहीं समझ आ रहा है, टेस्टों में कोई प्रमुख कारण बाहर नहीं आ रहा है कि वो क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो इसको पहले तो हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। एक्चुअली होता क्या है, पहले तो ये जानते हैं कि कितने प्रतिशत दंपतियों में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी पाया गया है। एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया है कि 15 से 30% कपल्स में जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें कारण नहीं समझ आता और उनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी उनका एक प्रमुख कारण बन जाता है। कब कहेंगे कि कपल अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से पीड़ित है? देखिए, क्या होता है, जब कोई दंपत्ति 1 वर्ष या उससे अधिक से ट्राई कर रहे होते हैं कंसीव करने के लिए एंड वो मुख्य रूप से कोई गर्भ निरोध नहीं यूज कर रहे होते हैं, एकदम नियमित रूप से ट्राई करते हैं, फिर भी यदि उन्हें सफलता नहीं मिलती तो हम इसको पहले तो बोलते हैं इनफर्टिलिटी। फिर डॉक्टर के पास जाने पर जब उनको कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं तो उन टेस्टों में यदि उनके यूट्रस, ओवरी, ट्यूब्स वगैरह ये सब नॉर्मल आए, हस्बैंड के टेस्ट में हस्बैंड के स्पर्म काउंट ये सब नॉर्मल आया है और डॉक्टर और कपल को नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली में रीजन क्या है इनफर्टिलिटी का, तो हम इन कपल्स को बोलते हैं कि वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से पीड़ित है। अब जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के। देखिए, होता क्या है, नेचुरली कंसीव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कई वीडियोस में, कि जब महिला का पीरियड आता है तो एक अंडा विकसित होता है, फिर कुछ समय बाद वह फूटता है, बीज बाहर निकल के ट्यूब में आके बैठता है, शुक्राणु उस अंडे से मिलता है, उसको फर्टिलाइज करता है, भ्रूण बनाता है एंड वह भ्रूण फिर 5वें दिन के बाद यूट्रस में आके चिपकता है और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। देखो, जब हम टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं खुली। एचएसजी जो एक बेसिक टेस्ट हम कराते हैं उसमें ये देखते हैं कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं, लेकिन ये टेस्ट कराने के बाद भी हमें ये नहीं पता होता है कि वह ठीक प्रकार से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो कई बार क्या होता है, यदि एचएसजी में ट्यूब खुली भी आ रही है तो हो सकता है कि वो ठीक प्रकार से उसकी बनावट ना हो या वो ठीक प्रकार से अपना काम नहीं कर पा रही, तो ऐसे में कपल्स अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक मतलब उनको ये हो सकता है, ये कारण उनका बन सकता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। दूसरा, हमने ये तो देख लिया कि फॉलिकल विकसित हो रहा है कि नहीं, वह फूट रहा है कि नहीं, लेकिन उसके जो अंदर बीज होता है उसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हम कोई टेस्ट नहीं करते, क्योंकि वह इतना छोटा होता है कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि एक की क्वालिटी खराब है या उसमें यदि फेलोपियन ट्यूब की बनावट और यूट्रस की कोई विकार में उसके आकार में कोई विकार है, तो ये सब कारण जो होते हैं वो अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी के लिए एक प्रमुख कारण बन सकते हैं। और यदि हस्बैंड की भी बात की जाए, यदि हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल आ रहा है लेकिन उसकी गतिशीलता में बहुत कमी है, या फिर जो जहाँ पे सर्विक्स में जहाँ हस्बैंड सीमेन स्पर्म्स डिपॉजिट करते हैं वहां पे कोई अवरोध है, तो ऐसे में भी कपल को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कारण सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट में यदि तो कपल की एज कम है, स्पेशली अगर महिला की एज कम है और उनकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो हम पहले तो उनको दवाई गोली से प्रेग्नेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि दवाई गोली से वे प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, हमने ऑलरेडी 6 कोर्स दे दिए हैं दवाई और गोली के और फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो हम 3 से 4 बार आईयूआई अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे कपल्स में। और यदि आईयूआई से भी वो कंसीव नहीं कर पाते तो फाइनली फिर हम आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आईवीएफ में अधिकतर ये देखा गया है कि 50 से 60% जो केसेस है ऐसे में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर आपको आईवीएफ के बारे में कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हम पर संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं।